नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा निकाली गई विकास रथ यात्रा शहर पहुंची। विधायक बन्ना गुप्ता ने झंडा दिखाकर रैली को प्रस्थान किया। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल सांगमा अपने 2 दिवसीय यात्रा में शहर पहुंचे। वे यहां माइनिंग टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र बनी है 35,000 रुपए मूल्य की पुस्तक ब्रिटानिका ग्लोबल। और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए किए जा रहे हैं कई उपाय। अब खबरें विस्तार से। यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूथ कांग्रेस द्वारा रांची से निकाली गई विकास रथ यात्रा शनिवार को शहर पहुंची। विधायक बन्ना गुप्ता ने विकास यात्रा को झंडा दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। मैदान में हमारा इस यूपीए विकास यात्रा रथ का स्वागत यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता जी के द्वारा किया जाएगा। यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा विकास रथ यात्रा निकाली गई। रांची से निकाली गई इस यात्रा का नेतृत्व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह कर रहे थे। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। शहर पहुंचने पर उनका स्वागत विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। हमारी सोच राष्ट्रीय मुद्दों पर है। हम ना तो क्षेत्रवाद और ना जातवाद ना धार्मिक उन्मादवाद में कहीं पर भी हम लोग हमेशा इसके प्रखर विरोधी के रूप में काम करते रहे हैं। आज ये रैली के माध्यम से हमारे छोटे भाई अनूप सिंह जी ने एक संदेश झारखंड की जनता को देने का काम किया है और उनके साथ उनके परिवार साहब भी हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय लोकसभा के अध्यक्ष संतोष सिंह जी, इस पश्चिम के अध्यक्ष छोटे भाई तनवीर जी, हमारे उपाध्यक्ष राकेश साहू जी, टेल्को वर्कर्स यूनियन से हमारे महामंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रभान सिंह जी, हमारे अध्यक्ष रविंदर झा जी, बाबू भाई और यहाँ उपस्थित विजय भाई, हमारे सभी विजय भाई मतलब विजय दोनों आ गए, तो सारे हमारे समर्पित कार्यकर्ता। और मुझे बहुत खुशी है कि अनूप सिंह जी जब से यूथ के अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि अनूप जी को हम अपने छोटे भाई के तौर पर देखते हैं और बहुत व्यवहार कुशल है। सबसे बड़ी बात है कि किसी से भी मिलना और दुश्मन को भी अपने व्यवहार और आचार विचार से अपना मित्र बनाने की उनके अंदर काबिलियत है। मैं ये जानता हूँ और मुझे लगता है कि ये काबिलियत उनके संस्कार में है, क्योंकि मैं जब इनके छोटे भाइयों से ही मिलता हूँ या इनके परिवार के और सदस्यों से भी मिलता हूँ तो ये जरूर देखता हूँ कि इनके अंदर गजब का लोगों को प्रेम और भाईचारगी में, और आज का यूथ जो है वो यूथ आज का सम्मान चाहता है। और एक युवा नेतृत्व यदि उसके अंदर ये क्वालिटी हो जाए कि अपने युवा साथियों को सम्मान दे, प्रेम दे और उनके साथ उनके दुख सुख का साथी बने, तो मैं समझता हूँ कि ये काबिलियत लेकर अध्यक्ष काम कर रहे हैं। और इस हैसियत से मैं समझता हूँ कि इस राज्य में युवाओं को एक पुरजोर शक्ति मिलेगी, युवाओं को एक संगठन से जुड़ने का एक बहुत बढ़िया माध्यम मिलेगा। जो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो एक लहर है युवाओं में, उसी लहर को यहाँ जो है फलीभूत करने के लिए हमारे अनूप सिंह जी लगे हैं। युवा प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा कि यात्रा कुल 975 किलोमीटर की है और जमशेदपुर के बाद वे सरायकेला खरसावां जिला जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी सभा को संबोधित करने के लिए कार्यकर्ता नेता के पास जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ने युवा कांग्रेस ने ये संकल्प उठाया है कि सभी नेता कार्यकर्ताओं के पास जाए और इसी संदर्भ में हम लोग पूरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। 975 किलोमीटर की यात्रा आज 5वां दिन
और कल आज हम लोग चाईबासा सरायकेला फरदावा करते हुए कल हम लोग रांची की तरफ निकलेंगे, जहाँ पे विधानसभा ग्राउंड में हमारे मुख्य अतिथि श्री सुखदेव भगत जी इस रथ का स्वागत करेंगे और 1 दिवसीय महासम्मेलन यूथ कांग्रेस को आगमन होगा। गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विधायक बन्ना गुप्ता ने झंडा दिखाकर विकास रथ यात्रा को रवाना किया। जब बोलेंगे तब जिंदाबाद 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 युवा कांग्रेस भारतीय युवा कांग्रेस शिक्षा से रोजगार तक। मेघालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल सांगमा शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे। वे यहां मुख्यतः टाटा स्टील में उत्पादन और माइनिंग क्षेत्र में कामकाज के तरीकों का अध्ययन करने यहां आए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल सांगमा शनिवार को शहर पहुंचे। सोनारी हवाई अड्डे में खुद टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में वे डायरेक्टर बंगलो की ओर रवाना हुए। हवाई अड्डे पर ही पत्रकारों से संक्षिप्त वार्ता में उन्होंने कहा कि वे विशेषकर टाटा स्टील की कार्यशैली और माइनिंग पर फोकस करने आए हैं ताकि मेघालय में भी वे इसे इम्प्लीमेंट कर सके। Visit in Jamshedpur. I am here to basically visit certain areas wherein various aspects of investment that has been done by Tata Steel. Okay. And various other CSR activities that is in implementation, under implementation. Those are the areas I'll be seeing. Also, I would like to look at the various scientific methods of mining activities and look at the workforce who are basically trained workforce who are engaged in mining activities, because I also come from a state where we have various mining activities and where all these mining activities, because of historical reason, because of traditional reason, the mining activities were not regulated by various laws, Therefore, we have come up with a new mining policy wherein various aspects of mining laws will be enforced. Mining will be regulated in a scientific manner, because in the past the minings were not regulated because they were all done in a cottage industry scale, small scale. But today the mining activities have become bigger and bigger. Therefore, there is a need to regulate them properly. अगली खबर है जहां पुस्तक मेले में एक ऐसी पुस्तक भी है जिसका मूल्य 35,000 रुपए है। दरअसल ये पुस्तक 30 वॉल्यूम में है और इसका नाम है ब्रिटानिका ग्लोबल एडिशन। पुस्तक मेले में वैसे तो पुस्तकों की बहार है और लगभग हर प्रकाशक और हर विषय की पुस्तक उपलब्ध है, मगर एक पुस्तक ऐसी भी है जिसका मूल्य सुनकर आप एक बार चौंक उठेंगे। इसका मूल्य है 35,000 रुपए। ब्रिटानिका ग्लोबल एडिशन नामक इस पुस्तक के 30 वॉल्यूम्स हैं और फिलहाल पुस्तक मेले में इसका एक ही सेट उपलब्ध है। ब्रिटानिका स्टूडेंट भी इस पुस्तक का ही हिस्सा है। स्टॉल के ऑनर अमित मिश्रा ने कहा कि इस पुस्तक की भी मांग है। पब्लिशर ब्रिटानिका है, इसका नाम पूरा है ग्लोबल एडिशन 2011। 35,000 रुपये प्राइस है, 30 वॉल्यूम्स का किताब। क्या क्या जानकारी होगी इसमें? सब तरह का, जितना तरह का ऑल इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया, उस तरह का जानकारी है। कितने किताबों का सेट है इसमें? 30 किताबों का। कैसा इसका मार्केट में मांग है? बहुत मांग है। और ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के लिए भी बचाव के कई उपाय किए गए हैं।
ठंड को देखते हुए टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को ठंड से बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिससे वे इसकी लपेट में आकर बीमार ना पड़ जाए। बाघ, तेंदुए व शेरों के अलावा अन्य जीवों के बाड़ों में पुआल, चट और हीटर की व्यवस्था की जा रही है। पार्क के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने बताया। पुआल बिछा दिया गया है हिरन के इंक्लोजर में। बड़े बड़े जो जानवर हैं उनके इंक्लोजर में हीटर लगाया गया है। आज चटाई और बोरा लगाया जा रहा है काफी सारे इंक्लोजर्स में। तो ये सारा काम हम लोग ने कर लिया है और साथ साथ खुराक में भी बदलाव लाया गया है। तो ये सब करके हम लोग को आशा है कि भाई जानवरों को कोई दिक्कत नहीं होगी सर्दियों में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिष्टुपुर स्थित विश्वजीत मणि मेला मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। बच्चों के बीच हुई मारपीट में बड़ों के शामिल हो जाने से मामला बिष्टुपुर थाना पहुंच गया। मणि मेला मैदान में रामदास भट्टा के रहने वाले रसी सिंह नामक DVMS के छात्र को मैदान में ट्यूबलाइट फोड़ने को लेकर ग्वाला बस्ती के कुछ युवकों ने पीट दिया, जिससे उसे आंशिक चोटें आई हैं। मगर घटना उनके परिजनों तक पहुंची तो वे सड़कों पर उतर आए और हंगामा करते हुए बिष्टुपुर थाना पहुंच गए। बाद में उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया गया। घटना के संबंध में रसी सिंह ने बताया था मेरे से, तो मतलब वो अचानक से मेरे कहा कि बोला ना तुम बॉटल का थोड़ा मतलब तुम अगर बॉटल का मतलब वो कांच नहीं हटाया तो तुम यहाँ से जाएगा नहीं। हम बॉटल वो कांच लेके फेंक दिए। उसके बाद फिर आके मैसेज लग रहा था। कौन लोग था? वाला लोग था। क्या नाम? एक का नाम नौशाद था, बाकी का एक जन का भाई पता नहीं, 2 भाई था। उसके बाद फिर मतलब वही मैटर पे फिर वो मतलब आया, उसका मतलब हम उसको बोल दिए कि ना तू मतलब कुछ कर नहीं पाएगा। वो बांस का लकड़ी से मारा मेरे को। हाँ वहाँ उसमें होगा कम से कम 3-4 भाई था वो ऐसे में, और 2 जन मेरे को मारा। यहाँ पर मारा, मेरा पूरा सर फोड़। दूसरे पक्ष के मुबारक नामक युवक का कहना है कि मारपीट की शुरुआत उन्होंने नहीं की। वो बच्चा वहाँ टीलाइट बल्ली का पोता टीलाइट फोड़ा था, तो हम लोग बोले मत फोड़, हम लोग खेलते हैं यहाँ। तो आके गाली उठता किया और मारने लगा। तब वहाँ पर मेरा भाई मारा था उसको। फिर बहरहाल बच्चों की लड़ाई में घुसकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाने वाले यदि यही ऊर्जा काम धंधे में खर्च करे तो उनका भी भला होगा और शांति व्यवस्था भी कायम रहेगी। कल बोलो झगड़ा नहीं करे हैं, हम क्या है तुम क्या है चीज जानने की कोशिश करें। हमारा कहीं नहीं झगड़ा कर ले रहे है कि नहीं है? हम तो बोरा लेके आइए, सबको यहाँ पर खड़ा करिए। कैसे झगड़ा होता है और 4 आदमी कैसे इकट्ठा होता है कि नहीं है? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को सफेद कपड़ों में देश और विदेशों में लाखों क्रिकेट प्रेमियों ने अंतिम बार देखा। उनकी विदाई के वक्त हर आंखें नम थीं। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान से महाप्रस्थान कर गए। 25 वर्षों के मैराथन कैरियर का अंत जब हुआ तो हर आंखें नम थी। शहर में भी उन्हें क्रिकेट प्रेमियों ने भावुक विदाई दी। अगली खबर है, जहां टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन की धर्मपत्नी रुचि नरेंद्रन ने बहुप्रतीक्षित पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। मेला 24 नवंबर तक चलेगा। रविंद्र भवन परिसर में श्रीमती रुचि नरेंद्रन ने 29वीं पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोग व पुस्तक प्रेमी मौजूद थे। श्रीमती नरेंद्रन ने कहा कि इस पुस्तक मेला की ख्याति दूर दूर तक है और लोग मेले का इंतजार साल भर करते हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां आकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उद्घाटन के बाद उन्होंने घूम घूम कर पुस्तकों को देखा। मेले में देश भर के 72 प्रकाशकों द्वारा करीब 200 स्टॉल लगाए गए हैं। I must tell you, it's the first time I've come to the Tagore Society, and it's indeed a pleasure and a privilege to be here. And a privilege to be here on an occasion like the book fair, which is the 29th book fair
in Jamshedpur. That's a true testimony to the culture in Jamshedpur of a population that's interested in books, that's interested in reading habit. And I congratulate the society once again for doing this wonderful pioneering activity which you do every year. यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का चुनाव उत्कल भवन में हुआ। ये चुनाव लगभग 4.5 साल बाद हुआ। उत्कल भवन में जमशेदपुर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का चुनाव कराया गया। 2009 में इससे पूर्व यहां चुनाव कराए गए थे। 3000 से ज्यादा वोटर्स प्रबंधन कमेटी के लिए 8 उम्मीदवारों के लिए मतदान किया। चुनाव संचालन कर रहे नारायण ने बताया। 4.5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है जमशेदपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस पद के लिए हो रहा है? ये अभी मैनेजिंग कमेटी का कोई पद इसमें नहीं है, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के लिए होता है। 6 मेंबर हैं जिसमें 2 यूनानिमसली हो गए और 4 का भी इलेक्शन हो रहा है। 8 कैंडिडेट। कितने वोटर है आपके? टोटल वोटर लिस्ट में करीब 3900 वोटर लिस्ट में। पारडी केला बगान और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने शनिवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर करतार सिंह नामक व्यक्ति पर अतिक्रमण कर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर डीके पांडे ने कहा कि उस अतिक्रमित क्षेत्र से होकर लगभग 3 गांवों के लोग रोजी रोटी के लिए शहर की ओर जाते हैं, मगर वहां अवैध रूप से दीवार खड़ी की जा रही है, जिससे सैकड़ों लोगों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ सकती है। मामले के बारे में आवेदन करने डीसी महोदय के पास आए हैं। वह मामला है केला बगान का। केला बगान मानगो पुरुलिया रोड से होकर जो पारडी रोड तक जाती है, वहाँ पुरुलिया रोड में एक केला बगान है और केला बगान से हम लोग तामुलिया बस्ती वाले और बारी नगर वाले और बर्मानंद अस्पताल वाले और गोविंद विद्यालय वाले 20 वर्षों से आना जाना कर रहे हैं। वहाँ सड़क है, आगे भी सड़क है और पीछे भी सड़क है, लेकिन करतार सिंह के शुक्रवार को इंडिगो और ऑटो रिक्शा में हुई भिड़ंत में घायल अशोक बेसरा नामक सवारी की मौत हो गई। वे ऑटो में सवार होकर स्टेशन की ओर जा रहे थे। शुक्रवार को एक अनियंत्रित इंडिगो कार और ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर में ऑटो चालक शीतल सिंह और अशोक बेसरा नामक एक सवारी बुरी तरह घायल हो गए थे। शनिवार को अशोक बेसरा ने एमजीएम में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट परसों हुआ है और रात में करीब 5 बजे डेट कर गए। कहाँ पर हुआ था एक्सीडेंट? एक्सीडेंट बीओसी गेट का डॉन बड़ा में जी। क्या चीज़ से थे? ये लोग टेम्पो में थे और वो जो मारी इसको वो इंडिका। बागी जमशेद में शनिवार को वार्षिक प्रतियोगिता व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को मूलतः जल संरक्षण के उपाय बताए गए। बागी जमशेद स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में बच्चों के लिए कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल के महत्व और संरक्षण पर भी जोर दिया गया। It's been really wonderful. I'm so delighted that you've become themes which are important for us as a society. And at such a tender young age, you start telling them and teaching them these values about how to save water, to look after your environment. In the past, you've taken up road safety as a very important issue. And if we start so early, I'm sure our children will learn these things. It will become a way of life for them. एनएमएल केपीएस का शनिवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
At the outset, I express my sincere thanks. स्पोर्ट्स डे है क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट शुड टेक प्लेस इन द स्कूल इटसेल्फ। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हम लोग दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं बच्चों को। और आज इस स्पोर्ट्स डे पे पूरे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, राइट फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड।